आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आईआईटी और नीट और अन्य जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है या फिर केवीवीपी जो एग्जाम होता है उन सभी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छा वेटेज रखने वाला टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक। आज के टॉपिक को हम बिल्कुल माइनस से स्टार्ट करेंगे जिससे सभी स्टूडेंट का जो बेस है वो बना रहे। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम किससे? साधारण लवण से। साधारण लवण क्या होते हैं आप सबको पता होगा कि जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ यानी NaOH कोई भी क्षार हो गया उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? अपने पास एक तो बनता है लवण और साथ में बनता है वाटर मॉलिक्यूल, और इस अभिक्रिया को आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो हमने कहा कि अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपने पास क्या बनेगा? लवण और जल का निर्माण होता है। ये जो लवण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण लवण कहते हैं। इस साधारण लवण को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? Na+ और Cl- बनेगा। इसके और एग्जांपल है साधारण लवण के, जैसे MgCl2। MgCl2 भी एक प्रकार का साधारण लवण है। जब इसको पानी के अंदर डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा? एक आयन बनेगा Mg+2 जिसे धनायन कहते हैं, और एक ऋणायन बनेगा Cl-। Cl- के दो आयन बनेंगे, Mg+2 का एक आयन बनेगा। तो ऐसे लवण जिनको पानी में डालने पर एक ही प्रकार का धनायन बनता हो और एक ही प्रकार का ऋणायन बनता हो, उस प्रकार के लवण को हम क्या कहेंगे? साधारण लवण या फिर सिंपल सॉल्ट कहेंगे। देखो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें धनायन Mg+2 प्रकार का है और यहाँ पर ऋणायन Cl- प्रकार का है। हाँ, हो सकता है संख्या में एक से ज्यादा हो लेकिन प्रकार एक ही है। तो ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे? साधारण लवण कहेंगे। तो साधारण लवण की परिभाषा क्या हुई? साधारण लवण की परिभाषा हुई कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ऐसे लवण का निर्माण होता है जिनमें एक ही प्रकार का धनायन होता हो, एक ही प्रकार का ऋणायन होता हो, तो ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे? साधारण लवण कहेंगे। इस साधारण लवण के बाद अपने पास दूसरा जो इसका टॉपिक आता है वो है योगात्मक लवण या योगात्मक यौगिक। योगात्मक लवण या फिर योगात्मक यौगिक, ठीक है। योगात्मक लवण या फिर योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक लवण क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर योग होगा। योगात्मक मतलब जो किसी योग से बने हो। अब किसके योग से बने हैं वो समझते हैं। जब कोई दो या दो से ज्यादा सरल लवण लवण आपस में जुड़कर एक नए प्रकार के स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक लवण कहते हैं। इसका मतलब जनरली यही हुआ कि दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में जुड़ेंगे और एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। उस नए प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे? योगात्मक लवण कहेंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे आपके पास एक विलयन है KCl का, जलीय विलयन। KCl का आपके पास क्या है? जलीय विलयन है। और इस KCl के जलीय विलयन की अगर बात करें तो इसमें दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक तो K+ होगा, एक Cl- आयन होगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं आपके पास एक MgCl2 का भी जलीय विलयन है। तो MgCl2 के जलीय विलयन में दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक तो Mg+2 आयन और दो अपने पास क्या बनेंगे? Cl- आयन। जब इन दोनों विलयन को आपस में मिश्रित किया जाता है, इन दोनों का आपस में मिश्रण किया जाता है तो अपने पास जो विलयन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर के अंदर K+ आयन भी होंगे। उस मिश्रण में हमारे पास क्या होगा? Mg+2 आयन भी होंगे और उस मिश्रण में Cl- आयन भी होंगे। तो तीनों प्रकार के आयन यहाँ पर उपस्थित है या नहीं? बिल्कुल उपस्थित है। अब हम क्या करें?
इस विलयन का क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि इसको हम क्या करें, गर्म करें, इस विलयन को हम गर्म करें और इसकी जो भाप बनती है, इसकी जो वेपर बनती है, इसकी जो वाष्प बनती है, उस वाष्प को एक जगह लाकर क्या करें, इकट्ठा करें। हमने क्या किया, हमने कि KCl और MgCl2 के जो जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन को मिश्रित किया, एक दूसरे में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद क्या कर रहे हैं, उस विलयन को, उस मिश्रण को हम गर्म कर रहे हैं। जब इस मिश्रण को आप गर्म करते हो तो इसकी वेपर बनेगी, इसकी वाष्प बनेगी और उस वाष्प को आप क्या कर दो, एक जगह लाकर ठंडा कर दो। ठंडा करोगे तो हमारे पास यहाँ पर नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा और वो नया प्रकार का यौगिक क्या होगा, KCl.MgCl2.6H2O। ये नए प्रकार का जो स्टोइकियोमेट्रिक सॉल्ट बना है, इसे आप क्या कहोगे, योगात्मक लवण कहोगे। और ये जो योगात्मक लवण बना है वो दो सरल लवणों के योग से मिलकर बना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमने क्या कहा, योगात्मक लवण की डेफिनेशन क्या बताई हमने, जब दो या दो से अधिक साधारण लवण या सरल लवण की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट का हम क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। इस पोटेशियम सल्फेट की जलीय विलयन की अभिक्रिया जब आप करवाते हो Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ, मतलब पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन को आप मिश्रित करो और मिश्रण करने के बाद इसका क्या कर दो, क्रिस्टलीकरण कर दो, क्रिस्टलीकरण कर दो। जब इसका क्रिस्टलीकरण करते हो, क्रिस्टलीकरण कैसे होता है मैंने पिछले वाले एग्जांपल में आपको बताया था, ठीक है। तो जब इसका क्रिस्टलीकरण करते हो तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है। वो नया कंपाउंड क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल H2O। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक नया क्रिस्टल बना है, एक नया कंपाउंड बना है। इस नए कंपाउंड को हम कहते हैं पोटास एलम, यानी पोटेशियम की जो फिटकरी होती है वो यही होती है, फिटकरी, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पानी को मतलब बैक्टीरिया फ्री करने के लिए पोटेशियम इसका यूज करते हैं। और जब सेविंग करते हैं तो सेविंग करने के बाद मुंह पर ऐसे लगाते हैं, जिससे सारे जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लड का जो स्कंदन होता है वो रुक जाता है। वो है ये क्या, फिटकरी, ठीक है। एक दो एग्जांपल की बात और कर लेते हैं। जैसे हम बात करें 4KCl, ये KCl एक सॉल्ट है, इसकी अभिक्रिया जब आप FeCN2 के साथ करवाते हो, KCl की अभिक्रिया जब आप FeCN2 के साथ करवाते हो तो अपने पास इसमें भी एक नया कंपाउंड बनेगा। वो नया कंपाउंड क्या होगा, वो अपने पास कंपाउंड होगा 4KCN डॉट FeCN2 का होल ट्वाइस। ये भी क्या है, एक योगात्मक लवण है जो किस किस से बना है, KCl और FeCN2 से बना है। वास्तव में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास कुछ और होता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने साधारण लवण और योगात्मक लवण पढ़े। साधारण लवण की डेफिनेशन क्या थी, साधारण लवण की डेफिनेशन थी जब कोई सॉल्ट जिसमें एक ही टाइप का एनायन और एक ही टाइप का कैटायन अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट या सरल लवण या साधारण लवण कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, योगात्मक लवण। योगात्मक लवण क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास एक नए टाइप का यौगिक बनेगा, एक नए प्रकार का यौगिक बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक लवण कहते हैं। जिसके एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, KCl.MgCl2.6H2O, ये कॉर्नेलाइट होता है। दूसरा एग्जांपल हमने पोटासियम के बारे में पढ़ा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। और तीसरा एग्जांपल में हमने KCl और FeCN से हमारे पास एक नया टाइप का जो योगात्मक लवण बना था, इसके बारे में बात की थी। अब इसके बाद अपने पास आता है इसके योगात्मक लवण के प्रकार। योगात्मक लवण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। योगात्मक लवण कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार। तो अगला अपने पास टॉपिक आता है योगात्मक लवण के प्रकार। तो जो योगात्मक लवण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, इसके बारे में हम बात करें।
सबसे पहले अपने पास आता है द्विक लवण, द्विक लवण, और दूसरे नंबर पे अपने पास आते हैं संकुल, संकुल लवण या फिर उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक तो शुरुआत करते सबसे पहले हम द्विक लवण के बारे में। द्विक लवण क्या होते हैं समझते हैं इस चीज को। इसके एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था KCl.MgCl2.6H2। इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, इसका नाम हमने बताया था कॉर्नेलाइट। जब भाई साहब आप कॉर्नेलाइट को पानी के अंदर डालते हो, पानी के अंदर इसको जब डालोगे, ठीक है, तो ये कंप्लीटली अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगा जिससे मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल आप बताओगे मुझे कि KCl MgCl2.6H2 कौन कौन से आयन से बना है? तो ये 3 टाइप के आयन से बना है। कौन कौन से? एक तो K+ डॉट, दूसरा कौन सा अपने पास Cl- और तीसरा अपने पास आयन कौन सा है Mg+2। तो द्विक लवण को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो ये अपने उन सभी आयनों में डिवाइड हो जाएगा, उन सभी आयनों में टूट जाएगा जिससे मिलकर बना है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब द्विक लवण को पानी में डालेंगे या कॉर्नेलाइट को पानी में डालेंगे तो हमारे पास K+ Cl- या Mg+2 आयन बनेगा। तो हमने कहा कि द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं जिनको पानी में डालने पर ये पूर्णतः अपने सरल आयनों में टूट जाएंगे। जब ऐसे लवण को हम क्या कह देंगे? द्विक लवण कह देंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। इसको ये क्या है? पोटास एलम है। क्या इस पोटास एलम को उठाया और हमने पानी में डाला, आवाज आई याद छुगुक। तो क्या होगा? हमने पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? पानी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास इसमें K+ आयन बनेगा, SO4-2 आयन भी बनेगा और Al+3 आयन भी बनेगा। इनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये बेसिकली 3 टाइप के आयन हमारे पास बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या पानी के अंदर। तो हम कहेंगे कि द्विक लवण ऐसे योगात्मक लवण होते हैं जिनको पानी में डालने पर ये पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो ऐसे लवण को हम क्या कह देंगे? द्विक लवण कह देंगे। दूसरा द्विक लवण की खास बात हम बात करते हैं द्विक लवण के बारे में। अगर मैं बोलूं कि हमने 2 कंटेनर लिए, ठीक, 2 कंटेनर में एक में हमने KCl का जलीय विलयन लिया और दूसरे में हमने MgCl2 का जलीय विलयन लिया। हमें पता है KCl का जो जलीय विलयन है उसमें 2 टाइप के आयन बनेंगे, K+ और Cl-। और इसमें हम बात करें तो यहाँ पर भी अपने पास 2 टाइप के आयन बनेंगे, Mg+2 और दूसरा अपने पास क्या बनेगा? Cl-। और इन दोनों को जब एक जगह हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास तीनों आयन एक जगह आ जाएंगे, K+, Cl- और Mg+2। ये 3 टाइप के आयन यहाँ पर बनेंगे। समझ में आ गई बात? इसी टाइप से अगर इस कॉर्नेलाइट को आप किसी पानी के अंदर डालते हो तो पानी के अंदर डालने के बाद हमारे पास 3 टाइप के आयन इसके अंदर बनेंगे, K+, Cl- और Mg+2। ठीक है। अब मैं बोलूं क्या केवल इन दोनों को देखकर, ऊपर हमें नहीं पता क्या मिला है हमने किसमें, ठीक है, क्या केवल इन दोनों कंटेनर को देखकर तुम ये बता सकते हो कि किसमें कॉर्नेलाइट था, किसमें हमने K+, मतलब किसमें हमने KCl और MgCl अलग अलग से मिलाए? हम इन दोनों को देखकर नहीं बता सकते क्योंकि दोनों में सेम आयन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हुआ जो कॉर्नेलाइट था वो कॉर्नेलाइट अपने ठोस अवस्था में अपने आइडेंटिटी को बनाए, अपनी पहचान को बनाए रखा था।
समझ में? ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान कॉर्डियलाइट के रूप में पढ़ा था वो, लेकिन जैसे ही इसको हमने पानी के अंदर डाला तो अपनी पहचान भूल गया। हम इसमें और इसमें फर्क नहीं कर पाएंगे कि किसमें कॉर्डियलाइट था और किसमें हमने KCl और MgCl अलग अलग से मिलाया है। तो मेरे हिसाब से चीज समझ में आई होगी आपको। जो द्विक लवण होते हैं, उन द्विक लवण की अगर हम बात करें तो ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन ये विलयन अवस्था में अपनी पहचान को खो देते हैं। हमने द्विक लवण के बारे में दो चीजें पढ़ी। जब इनको पानी के अंदर डाला जाता है तो पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं, और दूसरा हमने क्या कहा कि ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, जबकि विलयन के अंदर यानी जलीय विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं। ये पूर्णतः अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। इसके बाद अपने पास जो थर्ड पॉइंट आता है द्विक लवण के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है द्विक लवण के बारे में। हमने कहा कि जब तुम KCl.MgCl2.6H2O को पानी के अंदर मिला दोगे तो क्या होगा? ये अपने आयनों में टूट जाएगा, K+, Mg+2 और Cl-। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर KCl यानी इस कॉर्डियलाइट के जलीय विलयन में अगर हम पोटेशियम आयन का कोई टेस्ट करें, पोटेशियम आयन की पहचान का कोई टेस्ट करें, तो वो टेस्ट क्या आएगा? अपने पास पॉजिटिव आएगा। Mg+2 आयन का अगर टेस्ट करें तो वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें Mg+2 आयन प्रेजेंट है। Cl- का करेंगे तो इसका टेस्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो द्विक लवण होते हैं वो द्विक लवण क्या होते हैं? उन सभी आयनों का, द्विक लवण का जलीय विलयन, हमारे पास जो द्विक लवण है इनका जलीय विलयन उन सभी आयनों का पॉजिटिव टेस्ट देगा जिनसे मिलकर बना है। तो हमने KCl मतलब हमने द्विक लवण के बारे में तीन चीजें पढ़ ली है। तीन चीजों में सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा? ये पूर्णतः आयनाइज्ड हो जाते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये ठोस अवस्था में पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन में भूला, मतलब ये पहचान को भूला। फिर अपने पास तीसरे नंबर पे क्या आता है? ये उन सभी आयनों का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जिनसे मिलकर बने हैं, या फिर इनका विलयन उन सभी आयनों का पॉजिटिव टेस्ट देता है जिनसे मिलकर बना है। तो द्विक लवण अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी कभी ये पूछ लेता है, राजस्थान बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार CBSE में भी बहुत बार पूछा गया। अगला अपने पास टॉपिक आता है संकुल लवण या फिर उपसहसंयोजक यौगिक। ये द्विक लवण से बिल्कुल विपरीत होते हैं। हमने द्विक लवण में पढ़ा था कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको पानी में डालने पर वो पूर्णतः अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो संकुल लवण में ऐसा होता है कि ऐसे योगात्मक लवण या ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको पानी में डालने पर वो अपने आयनों में पूर्णतः आयनाइज नहीं होते हैं, पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संकुल लवण कहते हैं। जब पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटेंगे तो हम क्या कह देंगे? संकुल लवण कह देंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था 4KCl.FeCN2। अगर हम इसको पानी में डालें तो हमारे अकॉर्डिंग तीन टाइप के आयन बनने चाहिए थे, K+, Cn- और Fe+2। ये तीन टाइप के आयन बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है हम बात करते हैं। जब इसको वास्तव में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 4K4, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं हम बड़ा वाला,
उसके अंदर लिखते हैं Fe, यहाँ पर है हमारे पास Cn, उसके 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। वो इस प्रकार से Fe के साथ जुड़े रहते हैं। वास्तव में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, और जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो हमारे पास ऐसे 4 तो K+ आयन बनेंगे, और ये पूरा संकुल, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला जो है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास -4, चार्ज बैलेंस करने के लिए -4 है। तो जब संकुल लवण को पानी में डालते हैं तो वो पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते, ये आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कह देंगे, संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक कह देंगे। अब हमें पता चला कि ये उपसहसंयोजक यौगिक पानी में पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, ये ठोस अवस्था में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं और अपने विलयन अवस्था में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन सभी आयनों का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे जिनसे मिलकर बने हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए K4 FeCN6, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो Fe और Cn का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ध्यान रखना, ये कंपाउंड जो है वो Fe और Cn का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। तो हम क्या कहेंगे, ये उन सभी आयनों का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे जिनसे ये मिलकर बने होते हैं। लेकिन द्विक लवण ऐसे थे जो उन सभी आयनों का पॉजिटिव टेस्ट दे रहे थे जिनसे मिलकर बने रहते हैं। तो यहाँ से बोर्ड लेवल पर एक क्वेश्चन बनता है। बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन क्या बनता है, द्विक लवण और संकुल लवण के बीच में कोई 2-4 अंतर लिख दो, तो आप बिल्कुल बेशक एकदम बेफिक्र होकर 2-4 अंतर आराम से लिख दोगे। अगला हमारे पास टॉपिक आएगा संकुल यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन या संकुल यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है।